तो रिम्स 2 जमीन विवाद जो है इस वक्त कह सकते हैं कि सबसे गर्म मुद्दा झारखंड में बना हुआ है, क्योंकि पिछले 24 अगस्त को जैसे ही चंपई सोरेन ने आह्वान किया कि वहाँ जोता जोतेंगे, तमाम आदिवासी समाज के लोग वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद जो हंगामा हुआ वो आपने देखा ही कि किस प्रकार से इस पर अब 85 लोगों पे FIR हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो हैं। सूरज जी, जिस प्रकार से उस दिन आंदोलन हुआ, आंदोलन में लगभग 85 लोगों पे FIR हुआ, काफ़ी लोग भी जो है आक्रोशित हुए इस चीज़ से। देखिए, सबसे पहले तो बहुत लंबे समय से नगड़ी का खेतिहर जमीन का बचाव को लेकर इस राज्य में विभिन्न सरकार बना है, और जब जब सरकार बना है तब तब नगड़ी का मुद्दा उभर का आया है। तो इस बार भी जमीन का सरकार है, तो नगड़ी का जो खेतिहर जमीन है उसको अधिग्रहण रिम्स 2 के लिए किया जा रहा है। उसी को लेकर तमाम आदिवासी में आक्रोश है, और कहीं ना कहीं वाकई में खेती योग्य जमीन है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से पिछले बार भी हम बोले थे सरकार को कि कहीं ना कहीं आपको लगता है तो एक बार उस क्षेत्र के किसानों से बैठकर वार्ता कर अधिग्रहण कीजिएगा, तो हमको लगता है कि विवाद नहीं होगा। देखिए, रिम्स 2 का बनना झारखंड प्रदेश में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो हालात अभी वर्तमान रिम्स का है, आज दिन देखिएगा कि पेशेंट का मारामारी है, जर्जर स्थिति में, डॉक्टर का अभाव भी है, और सही ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। रिम्स 2 बनना चाहिए झारखंड प्रदेश में, मगर सरकार को एक बार खेती योग्य जमीन में पहल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में बहुत ही ज़मीन है, गरमजुआ है, आम है, खास है, भुमेरी ज़मीन है, तो ज़मीन का कमी नहीं है। सरकार को एक बार चिंतन मंथन करके रिम्स 2 को दूसरे स्थान में ले जाने का काम करे, तो हमको लगता है कि झारखंड के तमाम आदिवासी सरकार के प्रति जो नाराज़गी है वो नाराज़गी की भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से 24 तारीख का घटना को लेकर सरकार के आदेश के अनुसार या फिर हम कांके सीओ के अनुसार अमित भगत के द्वारा जो 85 लोगों पर FIR हुआ नामजद, कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज को मिटाने का एक प्रयास है। तमाम अगुआ जेल में होंगे तो झारखंड में जो जल जंगल जमीन जो लड़ाई है आदिवासी समाज का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में जो आवाज़ अपने जल जंगल जमीन के मुद्दा को लेकर मुखरता के साथ रोड सड़क में निकलते हैं, ऐसे लोग जेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय तक जेल में रहेंगे। जिस प्रकार से FIR हुआ है, हमको लगता है कि सरकार, हम कह सकते हैं कि आदिवासी संगठन को तोड़ने का प्रयास है या उनको बिखारने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार से आग्रह करते हैं, ऐसे भी ज़मीन आदिवासी को लुटा रहा है, वो दलाल के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो या अनेकों विभागीय के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं आदिवासी हर मुद्दे में पीस रहे हैं। तो हमारा मांग है अबुआ सरकार से और आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से, ये रिम्स 2 बनना चाहिए। इसका विरोध हम लोग कोई आदिवासी संगठन नहीं कर रहे हैं या किसान कर रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि खेती योग्य जमीन जो जिससे हम लोग को उपजाऊ होता है, उससे साल भर का अन्न होता है, अन्न को बेच के हो सके बाल बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं लोग, या घर चलाने का बहुत स्थिति है देखने को। तो हम चाहेंगे कि रिम्स 2 बने, ऐसा जगह बने कि झारखंड हित में हो, राज्य में हित में हो, जनता के हित में हो, और यहाँ के किसान आपके अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार में खुशहाल हो। सूरज जी, जिस प्रकार से उस दिन चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद भी थे, हल भी चलाया, वहाँ जोता भी जोता, रोपा भी रोपा, उसके बाद से कहीं ना कहीं वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके अंदर एक आक्रोश आया है। जिस प्रकार से विधानसभा के सदन के बाहर में कांके विधायक सुरेश बैठा ने बयान दिया कि 90% लोग जो हैं वो बीजेपी के वहाँ पे मौजूद थे। देखिए, किसी का माथा में लिखा हुआ नहीं था कि वो बीजेपी समर्थक कार्यकर्ता थे या आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता थे या जेन्युइन आदिवासी जल जंगल जमीन का बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से निकले थे, आक्रोश होकर, गुस्सा होकर। अब हम तो ये नहीं बता सकते, हाँ ठीक है कि भाजपा के कुछ लोग अगुवाई किए हैं, उसमें चिन्हित है नाम, आदमी भी लोग भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं और सरकार और पार्टी के लोग भी जानते हैं कि कौन कौन अगुवाई किए हैं। मगर कुछ सामाजिक संगठन किसी दल में नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। जैसे हम किसी पार्टी में नहीं है, हमारा अपना संगठन है, हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज़
आए दिन हम लोग सरकार तक अपने सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, विधायक जी ने किनको बाहरी बोला, क्या बोला, वो तो उनका नज़रिया है, मगर मेरे नज़रिया से तो हमको लग रहा है कि आक्रोश का रूप लेकर तमाम आदिवासी आज एक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। झारखंड देश से नहीं, विदेश से नहीं आए थे, सब झारखंडी प्रदेश के लोग थे। सब समर्थन के कि किसान खेती योग्य जमीन बचे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और आज भी हम बोल रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके नज़र में है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बात है या उनके दिमाग में चल रहा है किसानों के प्रति, उनको भी पीड़ा को जान रहे हैं। उस पीड़ा को देखते हुए हमको लगता है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो हमारे ढिशुम गुरु शिबू सोरेन का जो आह्वान था पिछला ये में जो अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, इस राज्य को संभाल रहे थे, उस समय भी नगड़ी का अधिग्रहण हुआ था। और मानिए हमारे ढिशुम गुरु जी जो जल जंगल जमीन का बात करते हैं और झारखंड राज्य को अलग किए हैं, ऐसे व्यक्ति जाकर नगड़ी जमीन को बचाने का काम किए थे। और जिस समय वो गए थे उसके बाद अभी 2025 में अधिग्रहण हो रहा है, तो कितना लंबे समय का गैप है। और इस राज्य में सरकार आदरणीय गुरु जी के बेटे का है, तो कहीं ना कहीं भावना है हेमंदा में। हमको लगता है कि कुछ आदिवासी किसान, आदिवासियों का जनभावना को कदर करते हुए कहीं ना कहीं कोई डिसीजन वो लेंगे। हमारे साथ सूरज टोपो थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से नगरी रिम्स 2 जहाँ बनना है, वो ज़मीन जो है खेतीहर ज़मीन है, वो उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ खेती पथारी होती है और उस खेती से कई लोगों का परिवार चलता है, कई लोगों के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो किसानों के हित में होगा। अब देखने ये वाली बात होगी कि अब इस पर क्या कुछ कर पाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.